सेटलमेंट ये मालिक और मजदूरों के बीच में, मजदूर के बीच में नहीं लिखा गया था। जानबूझ के या ना समझ के हम नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने डाला है कि सेटलमेंट हो सकता है मालिक और वर्कमैन के बीच में, एक वचन इस्तेमाल किया। तो फिर मजदूर धीरे धीरे साइन करने लगे। तो ये तरीके से यूनियनों की ताकत तोड़ने का ये एक प्रयास है। कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आंदोलन करे और किसी मजदूर प्रावधान का उल्लंघन हो तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही दमनकारी एक प्रावधान लाया गया है। कॉमरेड, ये पहले सवाल है, यहाँ पे 3 अलग अलग सवाल है। पहला सवाल है कि ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ रहा है उसमें जो बार्गेनिंग की कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल सेटलमेंट जो यहाँ पे एक्चुअली पुराने कानून में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो ये व्याख्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की व्याख्या है कि मालिक और मजदूरों के बीच में, यानी वहां पे एक वचन नहीं बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में बोला है कि एक व्यक्ति के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक कलह नहीं होता है जब सामूहिक तरीके से मजदूर कोई मांग करते हैं, तो उसके बारे में मालिक के साथ में कोई सामूहिक कलह हो सकता है। और उसी वजह से जो सेटलमेंट की व्याख्या थी कानून में, उसमें भी लिखा गया था सेटलमेंट यानी सेटलमेंट ये मालिक और मजदूरों के बीच में, मजदूर के बीच में नहीं लिखा गया था। तो मजदूरों के बीच में उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी व्याख्या किया था कि जब सामूहिक तरीके से डिस्प्यूट रेज किया जाएगा तब सामूहिक तरीके से उसका सेटलमेंट हो सकेगा। आज कानून में जबकि डिस्प्यूट की व्याख्या वही रखी है, उसमें बहुवचन डाला है मजदूरों की तरफ से, मतलब अंग्रेजी में लिखा है कि बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन सेटलमेंट की व्याख्या में जानबूझ के या ना समझ के हम नहीं बोल सकते, लेकिन उन्होंने डाला है कि सेटलमेंट हो सकता है मालिक और वर्कमैन के बीच में, एक वचन इस्तेमाल किया। तो इसका ये अर्थ होगा कि इंडिविजुअल वर्कर भी सेटलमेंट कर सकेगा अगर वो सचमुच में उस तरीके से वो चाहते हैं। शायद वो यही चाहते हैं। इसका अर्थ ये रहेगा कि भले ही यूनियन डिमांड रेज करे, एक एक वर्कर जाके अपना सेटलमेंट कर दे। उसके बाद समझो यूनियन ने डिमांड किया हो कि हम 10,000 रुपया वेतन बढ़ोतरी मांगते और मालिक बोले कि नहीं, हम सिर्फ 5,000 दे सकते हैं। तो वो किसी 2-4 वर्कर को जो चमके हैं या जो उनके तरफ के हैं उनको पकड़ के उनके साथ साइन करवा दे कि 6,000, तो उनका वेतन उसी महीने से 6,000 ज्यादा हो जाएगा, दूसरे मजदूरों का रुकेगा। फिर कोर्ट में जाके हम सब जानते हैं कि कितने साल लगते हैं, तो फिर मजदूर धीरे धीरे साइन करने लगेंगे। तो ये तरीके से यूनियनों की ताकत तोड़ने का ये एक प्रयास है। दूसरा जो यूनियनों की ताकत तोड़ने का प्रयास है कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाले हैं, यानी पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ज्यादा पैमाने पे आने वाले हैं। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कैजुअल मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ये सब बढ़ने वाले हैं, बदली मजदूर बढ़ने वाले हैं। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगी और इस वजह से परमानेंट वर्कर रहेंगे ही नहीं और इस वजह से यूनियन बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर परमानेंट वर्कर नहीं रहे तो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के वर्करों को लेके, सिर्फ उनको ही लेके एक यूनियन बनाएंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। और इसलिए ये बहुत बड़ा एक बाधा आने वाला है यूनियनों के ऊपर और यूनियनों को खत्म करने का एक प्रयास है। साथ ही साथ ये भी डाला गया है कि कोई भी कानून के प्रावधान का अगर उल्लंघन हो तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल किया जाए। पहले वो लिखा था, लेकिन वो ट्रेड यूनियन एक्ट में लिखा था, यानी ट्रेड यूनियन एक्ट के कोई प्रावधान का उल्लंघन हो तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अभी वो आया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में, यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के किसी भी प्रावधान का अगर आप उल्लंघन करोगे
तो आपकी यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, हो सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्राइक करोगे, इलीगल स्ट्राइक करोगे, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलीगल स्ट्राइक का कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, मजदूर इलीगल स्ट्राइक करते हैं। अगर इलीगल स्ट्राइक हुआ ही तो जो कानून में लिखा गया है उनके ऊपर जो दंड लगाना है, दिन का 50 रुपया जो कुछ भी हो, वो आप लगा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये नए प्रावधान के तहत यूनियन का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देंगे। अगर किसी भी यूनियन के द्वारा मजदूर प्रावधान का उल्लंघन हो, यानी उनके मजदूर अगर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ आंदोलन करे और किसी मजदूर प्रावधान का उल्लंघन हो, तो यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही दमनकारी एक प्रावधान लाया गया है और इसके खिलाफ भी हमें लड़के उसके खिलाफ वो ये सब प्रावधानों को खत्म करना पड़ेगा। इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद।